अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 24 सितंबर को मीरपुर में हौलनाक ज़लज़ले के बाद बहुत बड़ी तबाही हुई और पाकिस्तान से बहुत सारी शख्सियात ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक साहब, जिन्होंने आज मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आज जो इन्होंने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और इन्होंने अपनी आंखों से अहवाल देखा और इसको किस तरीके से ये बयान करते हैं और क्या आइंदा का लाए अमल जो हुकूमती इंतजाम है उसको किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सारा दिन मैंने यहाँ मुतासर इलाक़े में गुजारा है। अब्दुर्रशीद तुराबी साहब भी, अमीरुल अज़ीम साहब भी और UK इस्लामिक मिशन के कायदीन, हेल्पिंग हैंड, अल खिदमत फाउंडेशन और बहुत सारे पीमा के दोस्त हमारे साथ थी इस दौरे में। और मैंने यहाँ आकर देखा कि लोगों ने अपनी बहाली का काम अपनी मदद आपके तहत तो शुरू की है, लेकिन हुकूमत आज भी कहती है, एक हफ्ता गुजर गया कि हम आदाद व शुमार जमा कर रहे हैं। तो लोगों पर एक एक दिन क़यामत गुज़रती है और हुकूमत की जो काम है बहाली का वो बहुत ज़्यादा सुस्त रफ्तारी के साथ जारी है। तो ऐसे में मैं हुकूमत पाकिस्तान से डिमांड कर रहा हूँ कि एक तो इस इलाक़े को आप ज़द्दा करार दे, फिर यह है कि वज़ीर आज़म इसके लिए खुसूसी ग्रांट का ऐलान कर ले। तीसरी बात यह है कि ख़ुद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के साथ फ़ंड की कमी है, तो वफाकी हुकूमत इसमें उनका हाथ बिठा ले ताकि फ़ौरी तौर पर यहाँ के सड़कों को, नहरी निज़ाम को बहाल करें। फिर यह है कि जो लोग जिनके घर तबाह हो गए हैं वहाँ मलबा पड़ा है, आप मलबे को हटाना बज़ाते ख़ुद एक फ़र्द के लिए मुश्किल है, तो इस मलबे को हटाने के लिए काम करें। मेरा ये ख्याल था कि अब तक शायद उन्होंने कोई मुकामी बस्ती भी बनाई होगी, लेकिन पूरे इलाके में घूम फिर कर मैंने कोई बस्ती नहीं देखी जो अब तक हुकूमत ने कायम की है। तो लोगों के चेहरों पे परेशानी भी है, लेकिन पुरज़म भी है अपने आप को संभाला देने में। मैं अपील करता हूँ पाकिस्तान की हुकूमत से कि ख़ासकर जो लोग शहीद हो गए हैं उनके लिए पैकेज का ऐलान कर ले और ज़्यादा कर ले, इसलिए कि लोगों का गिला है कि यहाँ के लिए बहुत कम पैसा और पाकिस्तान में जो लोग मरते हैं उनके लिए ज़्यादा पैसा। तो ये एक इलाक़ा है, एक ही तरह के लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं सब। दूसरी बात है कि जो सड़कें वगैरह तबाह हो गई या सरकारी इमारत, इसके बहाली का काम आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पर ना छोड़ा जाए, आगे बढ़कर इनको ख़ुद गोद ले ले और संभाला दे और इसको मुकम्मल करें। आपने अपने अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम था, छोटा सा स्पीच में आपने ये फरमाया कि मकबूजा कश्मीर के बारे में जब आपने बात की तो आपने ये फरमाया कि यूएनओ का इजलास ख़त्म हो गया, लोग घरों को चले गए वापस, लेकिन अभी तक कर्फ्यू में नरमी नहीं हो सकी, कर्फ्यू ख़त्म नहीं हो सका। आप क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी के प्लेटफार्म पे आप हुकूमत को क्या मशवरा देते हैं कि आने वाले हालात में, अभी जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं मुश्किल हालात बन रहे हैं, कितनी शहादतें हो चुकी हैं कोई पता नहीं अभी तक, तो क्या समझते हैं इसका हल क्या है, फौरी तौर पर क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखिए, पूरी कौम का मुतालबा है, जमात इस्लामी का भी है, लेकिन तमाम पूरी कौम का मुतालबा है कि हुकूमत कोई डेडलाइन दे और मुज़ाकरात और करारदादें और तकारीर और अल्फाज, इससे इंडियन आर्मी और वहाँ के जो फाशिस्ट हुकूमत है कोई न सबक लेती है न असर लेती है। तो हालात ने साबित किया, जिस तरह यूएनओ में आपने देखा कि किसी ने हमारा साथ तो नहीं दिया, हत्ता कि यानी कश्मीर की आज़ादी तो बात की बात है, जो इंसानी हुकूक के वायलेशन है उस पर भी लोगों ने साथ नहीं दिया, हालांकि सब कुछ सामने है। इसलिए ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमने ख़ुद लड़नी है और ये याद रखने की बात है कि अगर ये लड़ाई हमने श्रीनगर में, जम्मू में, लद्दाख में और कारगिल में नहीं लड़ी तो आप देखेंगे कि फिर पाकिस्तान की दफ़ा की लड़ाई आपको मीरपुर और सियालकोट और लाहौर और इस्लामाबाद में लड़नी पड़ेगी। अब आपका फैसला यही है कि आप अपने घर में जंग लाना चाहते हैं या वहाँ जाकर उनको वहाँ से निकालते हैं। बहरहाल तारीख़ यही बताती है कि जंग के लिए तैयारी करना ख़ुद इंसान को जंग से बचाने का ज़रिया बनता है।